नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम। हम इनसे बेहद तीखे सवाल पूछने वाले हैं। हम इनसे पूछने वाले हैं कि बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जो यह चुनौती दी है कि मैं अध्यक्ष होता तो पार्टी का परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर होता। राजेश राम अध्यक्ष हैं, इस पर एक बड़ा सवाल उठाया है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने। तो इसको किस रूप में देखते हैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम? आपके कलीग, आपके साथी ने सवाल उठाया है कि आपका जो नेतृत्व है वो उसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हुआ और इसमें जो सीटें आई उस पर आपके कलीग ने जो सवाल उठाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो व्यक्ति किसी पर सवाल पैदा करता है तो एक उंगली उधर करता है तो चार उंगलियां उनके तरफ है। समझना यह है कि सवाल जो होती है वो दो विषय पर होती है। क्या उससे संगठन का मजबूती मिल रहा है या संगठन कमज़ोर हो रहा है। तो जो वो सवाल पैदा किया गया है उससे संगठन कमज़ोर हो रहा है। मैंने कहा कि चार उंगलियां खुद उनके तरफ है, तो पहला उंगली तो इस बात पर होता है कि जिस एजेंडे को राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात कही, सामाजिक न्याय के मतलब होता है कि समाज के सभी वर्गों को उचित भागीदारी मिली। और ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का एजेंडा हर भाषण में, हर मीटिंग में, हर जगह होता है कि सामाजिक न्याय को हमें अवसर देना चाहिए। और सामाजिक न्याय के मतलब है किसी एक विशेष, एक वर्ग, एक जाति नहीं। इस बिहार राज्य में जितने भी जिस समाज का हो उसकी बराबर की भागीदारी, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, ओबीसी हो, ईबीसी जिसको आप कहते हैं, दलित हो, माइनॉरिटी हो, इसके बाद एसटी हो, और उसमें स्वर्ण भी है। क्योंकि हम जब इक्वलर बात सेकुलर भी करते हैं और सामाजिक न्याय की भी बात हमारे नेता करते हैं, मतलब सबकी बराबरी की हिस्सेदारी। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो सामाजिक न्याय की जो बात है उसके खिलाफ अखिलेश सिंह बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, आप उनका पहला वक्तव्य है कि राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय की बात कही उससे नुकसान हुआ। दूसरी बात कही कि भाई समाज में जो सामाजिक दायित्व है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उस पर यदि हमारे नेता लागू करना चाहते हैं तो इस पर सवाल उठाने का किसी का अधिकार नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे वो व्यक्ति हो। इसलिए ये गलत है, ये नाजायज़ है। तीसरी जो बात है कि मेरे नेतृत्व में, तो मेरे नेतृत्व में हमने अभी के समय में 6 महीना के अंदर हम बनने के बाद हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ, ठीक है। उनको कार्यकाल कितना था? 3.5 साल। तो 3.5 साल बड़ा है कि 6 महीना बड़ा है, इस भी पर भी सवाल है। और आपके अध्यक्षीय काल में जो आप लंबा लंबा डींग ढांक रहे हो, तो आप ही के अध्यक्षीय काल में आपका पुत्र सुपुत्र ने चुनाव लड़ा। कहाँ से लड़ा वो पता है। तो भाई आप इतना बड़ा तिस्मार खां थे तो अपना बेटा को जिता के ले आते ना। इतनी बड़ी आपका नेतृत्व चंक है, बड़ा चंक है, तो आपके परिवार, आपकी पत्नी, आप 2 बार हारे, आपकी पत्नी हारी, तो वो क्यों नहीं जीते? आपके और आपके परिवार और आपके पुत्र मिलाकर के 6 बार आप चुनाव हारे हैं। तब क्या था? तब तो आप अध्यक्ष भी थे, सांसद भी थे। तो सवाल तो उनके तरफ उंगलियां उठ रही है।
हालांकि इस सब बातों में मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन चूंकि अगला व्यक्ति सवाल करता है तो जवाब देना भी उचित बनता है। हमारे नेता पर जो सवाल उठाएगा, हमारे आइडियोलॉजी पर सवाल उठाएगा, तो सवाल का जवाब उनको भी देना पड़ेगा कि ये 6 को क्यों हारे चुनाव। आपने 26 या 27 बार अपने बेटा के चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाए, वहाँ उतारा। अब आइए 2025 के चुनाव में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उन्होंने बयान में कहा कि इस बार 2025 में हमरे आदमिया के न 26 को टिकट मिला। तो सवाल ये भी है कि यदि आप 23 आदमी से 26 आदमी को टिकट दिलवाने में आप कामयाब हो गए, आप बड़ा नेता हैं, आपको सम्मान करता हूं, तो उन 2300 में से कौन आपका व्यक्ति जीता इस विधानसभा 2025 में, जिसमें आपने चर्चा किया था कि 23 हम टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए? तब क्यों नहीं आपने चर्चा किया था? वो भी बता देना चाहिए था कि 23 टिकट दिलवाए तो इसमें हम इतना लोग को जिता के लाए, तो भी सवाल नहीं आए। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बयान ऐसे समय में दिया गया है, उनके इस बयान को देने का क्या मकसद आपको दिख रहा है? देखिए, मकसद हम उनकी मकसद वो जाने, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर रहकर, क्या आपको लग रहा है कि पार्टी को कमजोर करने के लिए दिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से पार्टी में रह करके, पार्टी के बड़े बड़े दायित्वों में रह करके हमारे नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस ऐसे बयान देकर वो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश? देखिए, मैं इसको बहुत तूल देना नहीं चाहता हूँ। हालांकि ये बयान देने योग्य भी नहीं था, लेकिन चूंकि पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो कुछ सवाल आता है तो लाजमी है कि मुझे भी अपनी पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसे समय में बयान आना ये दर्शाता है कि जैसे लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है, इसमें हमको अब कोई अवसर नहीं मिलेगा, तो शायद ऐसी ये भी बात होता है। लेकिन हम बार बार कहेंगे कि हमारे नेता जब सामाजिक न्याय की बातें कहते हैं, और ये राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी है, खड़गे साहब का आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ यदि कोई बोलता है तो मेरा ऑप्शन खुल जाता है कि उसको जवाब दूँ। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, सवाल ये है सरकार को लेकर के। आप संगठन को आप मजबूत कर रहे हैं, संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं। अब तक जिन जिलों में कांग्रेस पार्टी सक्रिय भी नहीं होती थी, कार्यक्रम भी नहीं करती थी, कहा दिया जाता था कि ये राजद का क्षेत्र है और कांग्रेस पार्टी वहाँ कोई कार्यक्रम भी करने से परहेज करती थी। उन क्षेत्रों में आप सक्रिय होकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन का अभियान चला रहे हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल की छाया से कांग्रेस बिहार में बाहर निकलेगी? क्या बांकीपुर में, जहां एकदम जनता के अंदर आक्रोश दिख रहा है साफ सरकार के खिलाफ, आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे जहां राजद की परछाई से आप बाहर निकले? देखिए, ये बांकीपुर है, इसके बाद कई क्षेत्रों में अलग अलग एमएलसी का शिक्षक और निकाय और कोसी क्षेत्र में हमारा चुनाव है। हम लोग अपने नेतृत्व को इस भावना से अवगत कराएंगे। प्रभारी जी को भी हम लोग अवगत करा चुके हैं कि हमें कुछ ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। चूँकि अपने पार्टी का जब संगठन सृजन हम कर रहे थे, तो जब हम सीमांचल में दौरा किए 4-5 दिन का, तो उसमें भी बातें आई कार्यकर्ताओं के, हमेशा डिमांड आ रहे हैं कि हमें अब कुछ अलग करना चाहिए मजबूती से। लेकिन उसके पहले हमें जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको कैसे मजबूत करें, उस पर डिपेंड करता है। अभी हम संगठन सृजन साथी अभियान के तहत हम लोगों ने जो प्रखंड का चयन किया, लगभग 350 प्रखंड का हो गया, उसका कल सभी लोग ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद उसको जो है कैसे संगठन में काम करना है। अभी हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होना है बहुत जल्द। उसका संगठन सृजन का के माध्यम से
जो प्रदेश कमेटी उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पदों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द ये भी आएंगे। तो हम अभी हमारा जो सारा फोकस है वो है केवल संगठन की मजबूती। अभी हम लोग जिला को मजबूत करेंगे, प्रखंड कर दिए, प्रखंड के बाद हम जाएंगे इसको पंचायत पर, पंचायत से अभी मंडल पर काम शुरू हो गया है कि मंडल अध्यक्षों का, उसका भी लिस्टिंग शुरू हो गया है, उसका भी प्रारूप तैयार है। फिर हम जाएंगे बूथ पर और बूथ से जाएंगे BLO पर। ये जब कर लेंगे तब हम लोग जो है साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम, एजिटेशन, आंदोलन कर रहा है। आंदोलन तो आज भी हो रहा है, लेकिन जब हमारी रूपरेखा जब हम एकदम अंतिम तक चले जाएंगे तो देखिएगा कि आने वाला समय में हमारा संगठन किस तरह से खड़ा होगा। और लगातार हम 1 साल तक ये रिवीजन करते रहेंगे। अभी बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बार ऐसी प्रक्रिया हुई है कि आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करके BPCC ऐप में संगठन सृजन कर रहे हैं और इसमें हर व्यक्ति को समर्थन जुटाना है कि यदि आप उपाध्यक्ष पद के लिए बन रहे हो तो आपको 3000 लोगों को समर्थन देना चाहिए। मतलब उसको हम वोटिंग कर रहे हैं। उसी तरह से उपाध्यक्ष के लिए 2000 का समर्थन देना है लोगों का। इसके बाद सृजन करना है उनको, जनरल सेक्रेटरी के लिए 1000 सृजन करना है, ब्लॉक अध्यक्षों के लिए 200 सृजन करना था। तो ऐसे करके लगभग हम लोग जो है 3.25 लाख लोगों को ऑनलाइन हम लोगों ने चयन की प्रक्रिया की है, जो अपने आप में एक अलग पायलट प्रोजेक्ट है। और मैं अपने नेता राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, केसी जी का और प्रभारी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरी ताकत दे रखा है कि आप मजबूती से आगे बढ़ो। बांकीपुर की अगर बात करें तो बांकीपुर में अब बेहद कम समय बचा है। अब युद्ध का वहाँ शंख बजने जा रहा है। बांकीपुर में कांग्रेस पार्टी के पास 3 ऑप्शन है। पहला, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को समर्थन करें पिछली बार की तरह। दूसरा, खुद चुनाव लड़ें। तीसरा, जो वहाँ खबर आ रही है कि वहाँ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहा है, वो भी एक ऑप्शन है कि आप उनके साथ एक गठजोड़ बना सकते हैं। तो क्या इन तीनों में से किसकी संभावना ज़्यादा है? देखिए, ये तीनों सवाल का जवाब यही है कि हम अपने नेतृत्व की ये भावना से अवगत कराएंगे। ये तीनों सवाल मेरे दिमाग में पहले से है। लेकिन जहाँ तक आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो इसका नेतृत्व अवगत करेंगे। हमारी भावना भी आपकी भावना से अलग नहीं है, लेकिन हम भी प्रायोरिटी मेरा ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को सर्वाइवल उस अथी में चुनाव में हम कैसे कर सकें। तो प्राथमिकता लड़ने की इच्छा किसको नहीं होगा। हम हर पार्टियां अपनी अपनी विस्तार चाहती है, हर पार्टियां अपना चुनाव लड़ाना चाहती है। तो उसके लिए हम भी विचार कर रहे हैं और यदि केंद्रीय नेतृत्व का हरी झंडी मिला तो हम इस पर आगे काम करेंगे। लेकिन बांकीपुर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बाकी जितने भी कोसी क्षेत्र हो इस सब का MLC के चुनाव वो भी हमारे मध्य है। लेकिन आने वाला समय में कुछ ना कुछ गाइडलाइन आएगा, उसी के तहत हम आगे काम करेंगे। मतलब खुद भी लड़ने पर विचार कर सकते हैं और प्रशांत किशोर को समर्थन देने पर भी विचार? नहीं, ये अर्लियर हो जाएगा, प्री बैचवर्ड ये क्वेश्चन कमेंट्स हो जाएगा। हम बात करके तीनों ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, तीनों ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन के लॉजिक है तो वो अलग चीज़ है। हम सारी भावना से अवगत कराएंगे अपने नेतृत्व को। इसके बाद हम लोग जो भी फैसला आएगा उसके साथ रहना पड़ेगा। एक जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भावना जो हमारे स्टूडियो आते रहते हैं, गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है कि एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है कांग्रेसियों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय जनता दल के जो पिछलग्गू का टैग है उससे मुक्त होने की। और उनको उम्मीद जग रही है, जिस तरह से आपने ब्लॉक लेवल पर, जिस तरह से आपने बूथ स्तर पर संगठन को उन इलाकों में जा कर के जहां अब तक राजद के हवाले छोड़ दिया गया था कि वो तो उनका इलाका है, हम कोई कार्यक्रम तक नहीं करेंगे, उन इलाकों में आप खुद गए, उन इलाकों में आप, और मैंने देखा जो कुछ वीडियोस मुझे भेजे गए संगठन की ओर से कि कैसा स्वागत हुआ है आपका, और वो खुशी आपके चेहरे पर दिख भी रही थी, वो जो जन सैलाब आपके स्वागत में उमड़ा था। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है जब कांग्रेस पार्टी
खुद से अपने एकदम पैरों पर खड़ी हो जाए बिहार में? देखिए, उस वक्त का आपको भी इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है, मेरे कार्यकर्ताओं नेताओं के इंतज़ार है। और जब मैं सीमांचल में गया तो मुझे एक सबसे बड़ी एहसास ये हुआ कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि पोटेंशियल है और लोगों का झुकाव है तो वो कांग्रेस पार्टी पर और हमारे नेता राहुल गांधी जी के और खड़गे साहब और केसी जी के बातों पर। चूँकि वहाँ पे जब भी गए जिस कार्यकर्ता में, तो राहुल जी का चर्चा यंगस्टर में ज़्यादातर लोग करते थे कि राहुल जी को यहाँ आना चाहिए। इसके बाद चर्चा ओवैसी को लेकर के होती थी कि किन परिस्थितियों में ओवैसी के साथ हम गए। कुछ हमारे तरफ से या गठबंधन के तरफ से कुछ गलतियां हुई टिकटों को लेकर के, तो उसके चलते भी नाराज़गी थी लोगों को, हमें क्या करना चाहिए था, वो सब सारे चर्चों पे। लेकिन यदि वहाँ हम चारों सीमांचल, चारों डिस्ट्रिक्ट में जब हम समय दिए तो अलग अलग मतलब 13 किलोमीटर, 16, 23 किलोमीटर अंदर जा करके महिला संवाद किए, बच्चों के साथ संवाद किए, देखा मैंने दलितों के साथ संवाद किए, ओबीसी के साथ किए, स्वर्णों के साथ संवाद किए। तो ये मूल लबाब ये आया कि राहुल गांधी जी के प्रति बहुत लोगों को आकर्षण बढ़ा है। और ये हमेशा लोग कहता था कि यहाँ आपको बहुत काम नहीं करना है, केवल आपको समय दे करके लोगों को एक कलेक्टिव पॉइंट कर करके और प्रोग्राम निकालना है। तो मुझे लगा कि हमारा जो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमारा हब है वहाँ हमारे कई पार्टनर का नज़र रहता है, और उनकी नज़र को हमको मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्षति हो रहा है, ये जाकर के मैंने महसूस किया। ये 2-3 बातें थी जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, अब बहुत बड़ा इशारा बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दे दिया है कि बांकीपुर ही नहीं, जो विधान परिषद, शिक्षक और दूसरे क्षेत्रों में जो होने जा रहा है उसे लेकर भी कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से विचार कर रही है कि बांकीपुर में क्या होगा। बांकीपुर में चुनाव लड़ेंगे, जहां जहां विधान परिषद की सीटों पर जहां जहां चुनाव होना है वहां कहां कहां चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं और इससे पूरे बिहार में एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए